सब्सक्राइब करिए हमारे हसमती नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट नासरीफ और तकरीर के वीडियो पाने के लिए। मसलक आला हज़रत पर चलने वाले सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। सुब्हानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मालिकना व मलीकिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन अम्मा बाद सुब्हानल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह करम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। कुछ देर मेरे साथ इधर उधर की तफरीहात को छोड़कर हमतन गोश हो जाइए। सुब्हानल्लाह। फ़कीर साले गुज़िश्ता भी आपके दरमियान आया था, अभी भी आपके सामने आया। कोई मैं गलाबाजी या तकरीर की, मैं खिताबत की घनघरज या जौलानियत वो दिखाने नहीं आया, बस थोड़ी देर ज़िक्र इमाम आली मकाम करने आया। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। दुआ है मौला तबारक व तआला हम ज़ाकिरीन आप सामईन को मौला इमाम आली मकाम के रास्ते पर चलने की सही तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौला हमें और आपको इमाम आली मकाम के रास्ते पर गामज़न फरमाए। आमीन। इससे पहले भी मैं आया था और इमाम अली मकाम की सीरत के ऊपर तज़किरा करबो बला बयान कर कर मैं रुखसत हुआ था जी। आज भी मैं उनका जिक्र करने आया। सुभान और एक अल्लाह। बात याद कर लो और एक बात जहन नशीन कर लो। फरमाया गया इंदा ज़िक्र सालिहीन, नेकों के ज़िक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल हुआ करता है। सुभान अल्लाह। आज हम सिर्फ नेक नहीं बल्कि सैयदुस सालिहीन का जिक्र करने बैठे हैं। बेशक। आज हम सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि सैयदुल मोमिनीन का जिक्र करने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। आज हम सिर्फ एक आम नहीं बल्कि इमामुल अंबिया के नवासे का जिक्र करने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। आप मुझसे पूछोगे हजरत रब की रहमत का पता क्या है, रब की रहमत कहाँ मिलेगी, तो मैं आपसे कहूँगा इसका पता कुरान में रब ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के ज़्यादा करीब है। अगर तुम रहमत इलाही के मुस्तहिक़ बनना चाहते हो तो मुहसिनीन के करीब आना होगा। अगर रहमत इलाही चाहते हो तो मुहसिनीन के नज़दीक आना होगा। और मैं आपको मबादियात के अंदर बताता चलूँ, इब्तिदा के अंदर समझाता चलूँ कि उनसे ज़्यादा मुहसिन कौन होगा जिन्होंने अपने एक एक खून के बदले हम नहीं बल्कि हमारे आबाऊ अजदाद नहीं बल्कि क़यामत तक के लोगों की ईमान की हिफाजत करी है। उनसे बड़ा कौन एहसान करने वाला होगा जिन्होंने क़यामत तक के मोमिनीन की ईमान की हिफाजत अपनी आल और अपनी तमाम कुंबे को राह खुदा में कुर्बान कर कर
फरमाई है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिब्तैन को, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिब्तैन को, यानी हसनैन को, यानी इमाम हसन को, यानी इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिब्तैन को, ऐ मैं कुर्बां जाने जां अंगुश्त क्या ली हाथ में। और आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के खलीफा हज़रत अल्लामा हिदायत रसूल साहब क़िबला रामपुरी इरशाद फरमाते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़ लो, शहीदे करबला के खून से लिल्लाह धो देना, शहीदे करबला के खून से लिल्लाह धो देना, क़यामत में खुले जब फ़र्द इसियां या रसूल अल्लाह, क़यामत में खुले जब फ़र्द इसियां या रसूल अल्लाह, तुम्हारा ज़िक्र मेरा दीन ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा ज़िक्र मेरा दीन ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक़ के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक़ हुसैन के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक़ अली अकबर के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक़ औनो मोहम्मद के घर तशरीफ़ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह। हम और आप यहाँ पर ज़िक्र इमाम आली मकाम करने बैठे हैं। एक बात और जहन नशीन कर लो, आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर। क्यों? नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, ना हम नजमे रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हैं, ना हम कश्तिये रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हैं, ना हम असहाबे नबी को छोड़ने वाले हैं, ना हम अहले बैते नबूवत को छोड़ने वाले हैं। जब हम ना असहाबे नबी को छोड़ेंगे, कुछ लोग मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, लेकिन उस हद तक जहाँ तक जब नबी की अहले बैत का मामला आता है तो गुस्ताखियों पे आमादा हो जाया करती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी की अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जब बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आ जाती है, जब बात हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की आ जाती है, जब बात हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की आ जाती है तो बगले झाँकने लगते हैं। लेकिन हमें तो रज़ा ने ये सिखाया है, इसको मोहब्बत के इमाम ने ये बताया है, ना हमें उनको देखना है जो असहाबे नबी को छोड़ते हैं, ना हमें उनके साथ जाना है जो अहले नबूवत की गुस्ताखी करते हैं। हमें तो दामने रज़ा पकड़ कर और ये कहना है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुज़ूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ज़िक्र इमाम आली मुकाम, ज़िक्र शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, उर्से हज़रत सैयद शाह बाबा। बस थोड़ी देर में आपके सामने जिक्र इमाम आली मकाम करने बैठा। मोमिनीन के क़ुलूब आओ को देखो, वो जिक्र इमाम आली मकाम जिनको सुनने मलाइका आया करते हैं, वो जिक्र इमाम आली मकाम अजिन्ना नेक जिन्नात जिनको जिस जिक्र को सुना करते हैं, उन्हीं जिक्र के उन्हीं सुभान अल्लाह शहजादों का जिक्र थोड़ी देर में आपके सामने कर कर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ कानपुर की सरजमीन पर बैठे हो, अब मैं आप से कहूँगा थोड़ी देर अपना तसव्वुर बांधो करबला मुअल्ला की जानिब, कुछ देर अपना तसव्वुर बांधो ख़ैमे अहले बैत की जानिब, कुछ देर अपना तसव्वुर बांधो इमाम हुसैन की जानिब, कुछ देर अपना तसव्वुर बांधो करबला मुअल्ला की जानिब, कुछ देर अपना तसव्वुर बांधो ख़ैमे अहले बैत की अफराद की जानिब। मैं आपको करबला मुअल्ला लेकर चलूँ, दश्ते नैनवा लेकर चलूँ, तारीख़ इस्लाम का जायज़ा लो। आज हम ज़िक्र हुसैन
करने बैठे हैं। तारीख़ हुसैन को उठा कर देखो, करबलाए मुअल्ला है, दश्ते नैनवा है, 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। यजीदियों ने आवाज़ लगा दी है, तमाम के तमाम लोग सुन लो, ख़ैमा अहले बैत के अंदर अब 7 मुहर्रमुल हराम से न पानी का एक कतरा जाना चाहिए, न खाने का एक दाना जाना चाहिए। चरिंद पानी पिए पिया करें। यजीदियों ने ऐलान कर दिया है, परिंद पानी पिए पिया करें, जानवर पानी पिए पिया करें, सब पानी पिए, लेकिन ख़ैमा अहले बैत के अंदर एक कतरा कोई भी पानी का नहीं जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख है, पानी बंद कर दिया। 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख है, खाना बंद कर दिया। मैं आपको मारकाए करबोबला, मैदान करबोबला का मुख्तसर नक्शा खींच कर आपको बताऊं। एक जानिब यजीद का खेमा लगा हुआ है, एक जानिब यजीदियों का खेमा लगा हुआ है। शिमर उधर है, इब्ने साद उधर है, और तमाम बदबख्त उधर हैं। उधर ही नहर फुरात बह रही है, और एक जानिब नबी की आल का खेमा लगा हुआ है, एक जानिब नबी के शहजादों का खेमा लगा हुआ है। नहर फुरात बज़ाहिर इधर नहीं है, लेकिन ये कौन शहजादे हैं जिनकी हुक्मरानी कौसर पर होगी? वो कल देखना मैदान महशर के अंदर साक़ी कौसर के शहजादे हैं। मैं आपको करबला की नक्शा खींच कर बताऊं। एक जानिब यजीदी खेमा लगा हुआ है, एक जानिब हुसैनी खेमा लगा हुआ है। यजीदियों ने आवाज लगा दी है, खबरदार एक बूंद भी कतरा हुसैन पाक के खेमे में नहीं जाना चाहिए। 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। मुस्लिम समाज में पैदा होने वाले लोगों, तारीख हुसैन का जायजा लो। इक्तिदा कैसे होती है हुसैन की तारीख को उठा कर देखो, मुक्तदा कैसे बनते हैं हुसैन की तारीख को उठा कर देखो। क्यों कर कुव्वत और शजाअत और बहादुरी किसे कहते हैं? इमाम हुसैन की तारीख को उठा कर देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम 8 मुहर्रमुल हराम का मुकम्मल दिन गुजरता है, 9 मुहर्रमुल हराम का पूरा दिन गुजरता है, रात का वक्त होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रात का सन्नाटा छाता है। इमाम आली मकाम अपने तमाम रुफ़क़ा को तलब फरमाते हैं। तलब फरमाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, तुम लोग मक्का मुकर्रमा से पहले मदीने तैयबा से मेरे साथ चले थे, उसके बाद मक्का मुकर्रमा से मेरे साथ करबलाए मुअल्ला तक आए। तुम लोग बिल्कुल साई की तरह मेरे साथ चलते चले आए, एक एक लम्हे के अंदर मेरा साथ देते चले आए। आज करबलाए मुअल्ला के अंदर, दश्ते नैनवा के अंदर तुम लोग मेरे साथ आ चुके हो। ये यजीदी जिनके नज़र के अंदर यजीद के हाथ पर हाथ न देने का बज़ाहिर मुजरिम मैं हूँ, तुम लोग अपने अपने मुल्क में चले जाओ, तुम लोग अपने अपने मकामात पर कूच कर जाओ। यजीद के हाथ पर हाथ न देने का मुजरिम इन यजीदियों के नज़र में बज़ाहिर मैं हूँ, तुम लोग अपने अपने मकामात पर कूच कर जाओ। इमाम आली मकाम रात का सन्नाटा है, 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। मेरा हुसैन जानता था शहादत का वक्त कौन सा है, मेरा हुसैन जानता था 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख को क्या तारीख होने वाली है। मेरा हुसैन जानता था कि 10 मुहर्रमुल हराम को क्या मारका होने वाला है। इरशाद फरमाया, और मुअर्रिखीन तारीख में लिखते हैं, एक चिराग रोशन है, इमाम आली मकाम ने चिराग को खामोश कर दिया, चिराग को बुझा दिया। इरशाद फरमाया, मुअर्रिखीन फरमाते हैं, कहीं ऐसा ना हो एक दूसरे का चेहरा देख कर लजाजत के अंदर, एक दूसरे का चेहरा देख कर शर्मो हया के अंदर लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब जुनेद रजा साहब क़िबला, और रजा एकेडमी, जिक्र शोहदाए करबोबला। अभी हजरत की गुलपोशी किया, आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं और इनके तमाम साथियों का ये काविश है कि आज ये जिक्र शोहदाए करबोबला की एक मुबारक तारीख सजाई और बसाई गई है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। ए दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया। अल्लाहु अकबर। रात 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख है,
चिराग को खामोश कर दिया। और क्या बात फरमाते हैं कहीं लोग एक दूसरे के चेहरे को देखकर शर्मो हया में ना उठ पाए, इमाम आली मकाम ने चिराग को खामोश कर दिया है। अब अंधेरा हो गया है, जिसे जिधर जाना है चला जाए, जिसे जिधर का रुख करना है चला जाए। अब अल्लाह अकबर, तारीख उठा कर देखो। कुछ देर के बाद इमाम आली मकाम ने चिराग को रोशन किया, देखा तमाम के रुफ़का, तमाम के तमाम रुफ़का जूं के तू बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू रवा हैं। सब ने बैक ज़बान होकर कहा, हुजूर हम करबलाए मोहल्ला से आपके साथ चले हैं, मक्का मुकर्रमा से आपके साथ चले हैं, मदीने तैयबा से आपके साथ चले हैं, करबलाए मोहल्ला में आपके साथ में आए हैं। अल्लाह अकबर, अगर ऐसे आलम के अंदर, इन मसाइब आलाम के अंदर हम आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, कल मैदान महशर होगा, रब्बे काबा के हुजूर अगर आपके नाना जान ने सवाल कर लिया, ए लोगों ये बताओ, कल एक दुनिया के अंदर वो वक्त आया था जब मेरे हुसैन मेरे नवासे के ऊपर करबलाए मोहल्ला के अंदर, दश्ते नैनवा के अंदर कुछ कलमा पढ़ने वालों ने पानी को बंद कर दिया था, मुहासरा तंग कर दिया था, तुम लोग मेरे हुसैन को तन्हा छोड़कर चले आए थे। हुजूर हम उस वक्त आपके नाना जान को क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, हमने तो आपके साथ आना है, हमने तो आपके साथ जामे शहादत नोश करनी है। इमाम आली मकाम ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, याद रखो अब जब तुमने अज़्म मुसम्मम कर लिया है कि हुसैन के साथ आए हो, शहादत हुसैन के साथ कबूल करनी है, तो एक बात याद रख लो, अब जुल्म जफा की आंधियां उठेंगी, एक सैलाब नमूदार होगा, वो तुम्हारे कदमों को मुतजलजल ना करने पाए, वो तुम्हारे कदमों के अंदर लग़्ज़िश ना पैदा करने पाए। तमाम रुफ़का जो राज़ी बरज़ाए इलाही थे, अल्लाह अकबर, उन्होंने इमाम आली मकाम की कौल के ऊपर आपने हामी भरी। उसके बाद चंद मिनट आपने वाज़ो नसीहत फरमाई, कुछ देर आप लेट गए। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं, मुर्रिखीन तारीख में लिखते हैं, इमाम आली मकाम ने रात 9 मुहर्रमुल हराम को कुछ देर आंख लगी तो इमामुल अंबिया का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौनैन का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये, अब उसके बाद सुबह का सूरज नमूदार होता है, एक जानिब खेमा अहले बैत है, एक जानिब यजीदियों का खेमा है। खेमा अहले बैत के अंदर आज तीसरा दिन हो चुका है, न खाने का एक दाना गया है। खेमा अहले बैत के अंदर आज तीसरा दिन हो चुका है, न पानी का एक कतरा गया है। सूरज नमूदार होने से पहले इधर अजान दी जाती है, सलात दी जाती है, सुबह सादिक के वक्त नमाज़ें अदा की जा रही हैं। उसके बाद इमाम आली मकाम ने सब्र और रज़ा की तलकीन फरमाई और इरशाद फरमाया, तमाम मेरे रुफ़का समझ लें कि जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। कहीं ये यजीदी मैदान क़यामत में कल ये कहने ना पाए कि इमाम आपकी तरफ से जंग की इब्तिदा हो गई थी, हमने तो अपनी जान को बचाना था, हमने आपका जवाब दे दिया। नहीं, मेरे इमाम ने अपने रुफ़का को मना फरमा दिया, जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। मुख्तसर तारीख़ करबला मैं मुतव्वल क्या बयान करूं, इस 2-3 घंटे के अंदर न बयान किया जा सकता है पूरी तवालत के साथ, मुहाल आदि है पूरे वाक़यात करबला इस मुख्तसर से वक्त के अंदर बयान किया जाए। लेकिन आओ फिर से वाक़यात करबला की जानिब चलो। इमाम आली मकाम ने अपने रुफ़का को मना फरमा दिया, जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। तारीख के अंदर आता है कुछ यजीदी आगे आए जी और उन्होंने नक्कारे बजाना शुरू कर दिए। ये अलामत होती है जंग की इब्तिदा की। उन्होंने मुश्ताइल होकर तीर भी खैमा अहले बैत की जानिब छोड़ दिए, यानी जंग की इब्तिदा यजीदियों ने कर दी। इधर 22 नुफूस कुदसिया जिसमें बच्चे और औरतें भी हैं, उधर 22,000 लोग आए हैं लश्कर जर्रार लेकर। इनके मुकाबले के अंदर तारीख उठाकर देखो। अब उसके बाद जब यजीदियों ने जंग की इब्तिदा कर दी, इमाम आली मकाम के रुफ़का तशरीफ लाए, फरमाया हुजूर अब शौक़ शहादत बड़ा तड़पा रहा है, हुजूर 3 दिन हो गए हैं, न खाने का एक दाना गया है, न पानी का एक कतरा गया है, अब इजाज़त दीजिए, जाने के बाद आपके नाना जान के हाथ से जामे कौसर से अब सैराब होना है। इमाम आली मकाम मुख्तसर ये कि जो राज़ी बरज़ाए इलाही अपना तमाम सब कुछ कुर्बान करने का बारगाहे रब में एक अज़्म कर चुके थे, आपने अपने रुफ़का को रुख़सत करना शुरू किया। यके बाद दीगरे एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है सिर्रुश शहादतैन। क्या नाम है? सिर्रुश शहादतैन। हज़रत शेख मुहद्दिस देहलवी की आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया कि वाक़यात करबला उसी से बयान किए जाएँ। उस किताब के अंदर फरमाया गया है, लिखा गया है कि हुजूर ने मदीने तैयबा के अंदर इरशाद फरमाया था कि एक दौर मेरे हुसैन पर ऐसा आएगा,
एक वक्त मेरे हुसैन पर ऐसा आएगा जब करबलाए मुअल्ला के अंदर, दश्ते ननवा के अंदर कुछ मेरा ही कलमा पढ़ने वाले मेरे नवासे का दायरा तंग कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया था कि उस वक्त जो मेरे हुसैन के साथ जामे शहादत नोश करेगा, कल मैदान क़यामत में रब के हुजूर उसका बड़ा अजीम मर्तबा होगा। वही वजह वो फरमाते हैं साहिब किताब शेख मुहद्दिस देलवी कि इमाम आली मकाम के रुफ़क़ा में और आपके साथ जामे शहादत नोश फरमाने वालों में बहुत से सहाबा भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम ने भी, कुछ सहाबाए किराम ने भी जामे शहादत नोश फरमाई है। मुख्तसर ये कि करबलाए मुअल्ला का जायज़ा लो। इमाम आली मकाम ने एक एक कर कर अपने रुफ़क़ा को रुखसती की इजाज़त देना शुरू कर दी। जाते गए जामे शहादत नोश फरमाते गए, जाते गए जामे शहादत नोश फरमाते गए। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि ज़वाल से पहले पहले कुछ कब्ल इमाम आली मकाम के तमाम रुफ़क़ा जामे शहादत नोश फरमा चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जामे अल्लाह। शहादत नोश फरमा चुके। अब इमाम आली मकाम, तवज्जो, इमाम आली मकाम के सामने अब आपके वो हकीकी भांजे, कोई भतीजा, कोई आपका भाई मौजूद। मैं बस वही दो चंद शहादतें बयान करने के बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। तारीख उठाकर देखो मुसलमानों करबला की, क्यों कर इस्लाम की तबलीग हुई है, कैसे इस्लाम फैला है इमाम आली मकाम के सामने। अब उसके बाद हजरत कासिम तशरीफ लाए। 19 साल की उम्र है। कितनी साल की उम्र है? 19 साल की उम्र है। हजरत कासिम तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया इमाम आली मकाम शौक शहादत बड़ा तड़पा रहा है। 3 दिन हो गए प्यास से, 3 दिन हो गए न खाना का एक दाना खाया है। हुजूर अब इजाज़त दे दीजिए मैं भी जंग में जाने के बाद जामे शहादत नोश फरमाऊं। इमाम आली मकाम ने अपने 19 साल के शहजादे को देखा, हजरत इमाम हसन के लाडले को देखा, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटा क्या तुम्हें तीरों को अपने जिस्म नाज़नी पर खाने की इजाज़त दूं? क्या तुम्हें जंग के अंदर शहीद होने की इजाज़त दूं? आंखों में आंसू आए। इरशाद फरमाया बेटा तुम मदीने तैयबा से मेरे साथ चले थे, तुम मक्का मुकर्रमा से मेरे साथ चले थे, ये सोच कर चले थे कि चचा के साथ जा रहे हैं, बड़ी दावतें होंगी, चचा के साथ जा रहे हैं, मुहिब्बाने अहले बैत हैं, बड़ी बड़ी मोहब्बत का दम भरने वाले हमें बुला रहे हैं, बड़ी बड़ी दावतें होंगी, कोई हमारा हाथ चूमेगा तो कोई कदम चूमेगा, कोई हमारा जुब्बा चूमेगा तो कोई साफा चूमेगा। तुम तो ये सोच कर आए थे बड़ी दावतें होंगी, लेकिन अफसोस बेटा यहाँ करबलाए मुअल्ला के अंदर, दश्ते ननवा के अंदर इन्होंने ते दावतों तो दरकिनार, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। बेटा मेरे भाई हसन मुश्तबा की एक तमन्ना थी कि मेरी बेटी सकीना का तुम्हारे साथ मुस्तकबिल वाबस्ता कर दिया जाए। बेटा जब कभी मसाइब व आलाम को झेलने के बाद, बेटा जब कभी दुखों तकलीफों को झेलने के बाद जब मदीने तैयबा पहुंचना तो मेरे भाई हसन मुश्तबा की आरज़ू की तकमील कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। और उधर हजरत कासिम इरशाद फरमा रहे थे इमाम आली मकाम आपके भाई मेरे वालिदे माजिद हजरत हसन मुश्तबा की एक और भी तो तमन्ना थी। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया एक दौर मदीने तैयबा में था जब मेरे वालिद माजिद और आपके भाई हजरत हसन मुश्तबा ने मुझे तलब फरमाया था, और तलब फरमाने के बाद एक तावीज़ दिया था, और तावीज़ देने के बाद इरशाद फरमाया था बेटा कासिम जब कभी मसाइब व आलाम का वक्त हो, बेटा कासिम जब कभी दुखों तकलीफ का बहुत ज्यादा वक्त हो तो इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना, और जो कुछ लिखा हो उस पर अगर मेरे बेटे हो तो अमल कर लेना। हजरत कासिम इरशाद फरमाते हैं चाचा जान मैंने सोचा करबला से ज्यादा मसाइब का वक्त और कौन सा होगा, चाचा जान मैंने सोचा करबला से ज्यादा दुखों तकलीफ का वक्त कौन सा होगा। मैंने उस तावीज़ को खोल कर पढ़ा, जब खोलता हूँ तो उसके अंदर आपके भाई मेरे वालिदे माजिद ने लिखा है कि ए मेरे बेटा एक वक्त आएगा जब मेरे हुसैन के ऊपर करबला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर मेरे नाना जान के कुछ कलमा पढ़ने वाले मुहासरा तंग कर लेंगे, दायरा तंग कर लेंगे, उनके खून के प्यासे होंगे। बेटा कासिम अगर तुम मेरे बेटे हो तो याद रख लेना उस दिन अपनी जान को हुसैन की जान से ज्यादा अजीज न समझना, बल्कि अपनी जान को हुसैन की जान पर कुर्बान कर देना, इसलिए कि जो उस दिन हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान करेगा रब्बे काबा के हुजूर उसका बड़ा अजीम मर्तबा होगा। इमाम कासिम ये फरमा रहे थे, हजरत इमाम हुसैन उनको दिलासा
दिलासा दे रहे थे। अल्लाह अकबर। मुख्तसर ये कि जिद करी इमाम आली मकाम जो रब की बारगाह में जो दीन इलाही के अंदर सब कुछ कुर्बान करने का एक अज़्म कर चुके थे, सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद दूल्हा बनाया। दूल्हा बनाने के बाद घोड़े पर बिठाला। घोड़े पर बिठाल जानते थे कि अब ये शहजादा जाने वाला है तो यजीदी बादलों के अंदर हमेशा हमेश के लिए रूपोश हो जाएगा। जानते थे ये शहजादा अब जाएगा तो कभी वापस ना आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसके बाद आपने घोड़े पर बिठाला। बिठाने के बाद आपने इजाजत दी, रुखसत फरमाया। हजरत कासिम बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, हुज्जत कायम फरमाई। ए यजीदियों, ए कूफियों, ए शामियों, तुमने खुतूत लिखकर हमें बुलाया। ए यजीदियों, ए कूफियों, ए शामियों, तुमने बड़ी मोहब्बत का दम भरा था। तुमने तो पैदर पे खुतूत लिखे थे। एक रिवायत के अंदर आता है 150 खुतूत पैदर पे लिखे गए थे। तो इमाम आली मकाम तशरीफ लेकर आए थे। आपने इरशाद फरमाया, आज जब नबी का खानदान तुम्हारे सामने है तो तुम मोहब्बत से मुंह फेरते हो और नबी के खानदान के ऊपर पानी और खाना बंद करते हो। क्या जवाब दोगे कल अपने जिनका कलमा पढ़ते हो अपने नबी को? उन यजीदियों ने कहा था, ए कासिम, यजीद के हाथ पर हाथ देने के लिए राजी हो जाओ वरना जुज जंग की कोई रास्ता नहीं है। हजरत कासिम ने फरमाया, ये तो होना ही नहीं है। तुम ये चाहते हो कि नबी का दीन बर्बाद हो जाए, तुम ये चाहते हो नबी के दीन पर आँच आ जाए। और खानदाने नबी ने यह अहद किया है कि पूरी कौम पूरी आल को कुर्बान करेंगे लेकिन नबी के दीन पर आँच ना आने देंगे। नबी के दीन पर आँच ना आने देंगे। दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, नुत्क जिसका जीनते दीन पैगंबर वो हुसैन, था जो शक्ल मुस्तफा हो तफसीर हैदर वो हुसैन, जो के खूनी गम को साचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। अल्लाह अकबर। अब हजरत कासिम ने इरशाद फरमाया, ओ यजीदियों, है कोई तुम में जो मेरा तन्हा मुकाबला करे? ओ यजीदियों, है कोई तुम में जो ऐसा हो जो खानदान नबूवत के एक चश्म के चिराग का मुकाबला करे? यजीदियों के अंदर हिम्मत नहीं थी। इब्ने साद बदनिहाद ने कहा, एक अर्ज़क नामी शख्स है, तारीख के अंदर उसका नाम अर्ज़क आता है। इब्ने साद बदनिहाद ने कहा, अर्ज़क जा जा मुकाबला कर ले। अर्ज़क ने कहा, ए इब्ने साद, तूने तो मेरी खूब मजाक उड़ाई, मेरा बड़ा ठट्टा उड़ाया। कहा क्या मतलब? कहा मैं वो पहलवान हूँ, शाम की पहलवानी मुझ पे नाज करती है, तन्हा सैकड़ों से लड़ता हूँ, इस 19 साल के बच्चे के सामने जाना मेरी हिजो है। इब्ने साद ने कहा, जानता नहीं है इनके रगों के अंदर अली मुर्तजा का खून दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसने कहा नहीं, मैं अपने बेटों को भेजता हूँ। तारीख उठाकर देखो, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, न खाने का एक कतरा गया है, न पानी का एक कोई बूंद गई है। अल्लाहु अकबर। अर्ज़क का लड़का आया, हजरत कासिम के ऊपर हमला किया। हजरत कासिम ने तारीख उठाकर देखो, जमा मर्जी देखनी हो तो मैं कहता हूँ आओ करबला को देखो, ताकत देखनी हो आओ करबला को देखो, हिम्मत देखनी हो आओ करबला को देखो। उसके वार को अपनी ढाल से रोका और तारीख बता रही है उसके बाद जो हमला किया तो उसका सर जिस्म से जुदा होता नजर आ रहा था। उसके बाद दूसरा लड़का आया, आपने उसको खाको खून में मिलाया। तीसरा आया, खाको खून में मिलाया। चौथा आया तो गालियां देने लगा। चौथा आया तो नाजेबा कलामात कहने लगा। इरशाद फरमाया हजरत कासिम ने, हम नबी के खानदान से हैं, हम नबी के आल हैं, हमारा काम ये नहीं है कि गाली का जवाब गाली से दे। हाँ जरूर अभी तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाई देते हुए तारीख उठाकर देखो मुस्लिम समाज में पैदा होने वाले लोगों। हजरत कासिम ने उसके बाद उसके ऊपर जो हमला किया तो उसका भी सर जिस्म से जुदा होता नजर आ रहा था। जब चारों बेटे खत्म तो अब अर्ज़क को समझ में आया कि मेरी काबिलियत कहाँ गई। अब उसे समझ में, जिसके सामने पूरी दुनिया और वो मकतून नस्ल हो चुका था, नस्ल खत्म हो चुकी थी, दहाड़ता हुआ चिल्लाता हुआ हजरत कासिम के सामने आया। हजरत कासिम ने फरमाया रुक रुक, ठहर जा। रुका, फरमाया हम तो ये सुनते थे
कि शाम की पहलवानी तुझ पे नाज करती है। हमने तो ये सुना था शाम वाले तुझ पर नाज करते हैं और तुझे तो अभी जीन भी कसना नहीं आई। उलमा फरमाते हैं अल हरब व खदातुन, इसके तहत हजरत कासिम ने फरमाया था कि तुझे तो अभी जीन भी कसना ना आई। उसने जो ही जीन की जानिब देखा, तारीख उठाकर देखो, एक तलवार फजा में खूजी थी, एक वार हुआ था जिसके बाद अरज़क के सर के ऊपर वार हुआ था, उसके जिस्म के दो हिस्से होते नजर आ रहे थे। तारीख करबला उठाकर देखो। उसके बाद आपने उसका घोड़ा हाथ में लिया, साथ में लेने के बाद प्यास का गलबा हुआ, वापस घोड़े पर तशरीफ फरमा होकर नबी के खानदान का जो एक खेमा लगा हुआ था उसकी जानिब वापस हुए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम अली मकाम ने देखा शहजादा तशरीफ लेके आया है, इस्तकबाल किया। हजरत कासिम ने इरशाद फरमाया या अम्मा अल अतश अल अतश, चचा जान प्यास ने बड़ा तड़पाया है, अगर एक प्याला पानी का मिल जाए इन तमाम यजीदियों को खाको खून में मिला दूंगा। चाचा जान प्यास ने बड़ा तड़पाया है। हज़रत इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया बेटा कासिम अन करीब तुम नाना जान के हाथ से जामे कौसर पीने वाले हो। बेटा अन करीब मेरे वालिद माजिद देखो तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें दूल्हा आज करबला के बने हो, तुम्हें वालिदा माजिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेने आई हैं। आपने कुछ तस्कीन के अल्फाज कहे, फिर घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए। फरमा होने के बाद इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया बेटा कासिम जब नाना जान से मुलाकात हो तो मेरा सलाम जरूर अर्ज कर देना। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों वाक़ियात करबला बला उठा कर देखो, हजरत कासिम फिर रन के अंदर जा रहे हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, न खाने का एक दाना खाया है, न पानी का एक कतरा पिया है। उसके बाद इरशाद फरमाया ओ यजीदियों है कोई तुम में जो मेरा तन्हा मुकाबला करे। इब्ने साद बदनिहात चिल्लाया यजीदियों अगर तन्हा जाते रहे, एक एक करके जाते रहे तो ये शहजादे हैं कि कयामत तक लौटे रहोगे, इनसे जीत नहीं पाओगे। इनके ऊपर यकबारगी हमला करो। तारीख में आता है 1000 यजीदी लश्करों ने हजरत कासिम के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन नबी के शहजादे ने, हजरत इमाम हसन के लाडले ने, हजरत कासिम ने कभी आप मैमना पर हमला कर रहे हैं, कभी आप मैसरा पर हमला कर रहे हैं, कभी आप कल्बे लश्कर पर हमला आवर हो रहे हैं। तारीख करबला बता रही है कि नबी के नवासे ने 3 दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद वो शुजाअत के जौहर दिखाए हैं कि यजीदी भागते नजर आ रहे थे, यजीदी भागते नजर आ रहे हैं। एक दबदबा बैठ चुका है, एक हैबत बैठ चुकी है, चार जानिब यजीदी भाग रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उसी इसना के अंदर आपके ऊपर प्यास का गलबा हुआ, उसके बाद आपने वार को हल्का किया। वार को हल्का करने के बाद यजीदी समझे कि अब ताकत कुछ कम हुई है, वार हल्का हो गया, मुहासरा तंग किया। तंग करने के बाद यजीदियों ने तीनों की बौछार कर दी। फरमाया जाता तीनों का मीहा एक बरसात कर दी गई। हजरत कासिम 19 साल की उम्र है। अल्लाहु अकबर। नबी के खानदान ने जब दीन पर कुर्बानी दी है तो आज हमारे तक इस्लाम पहुंचा है। नबी के खानदान ने दीन पर खून दिया है तो इस्लाम आज सही मानों में हमारे तक पहुंचा है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहम्मद ने फरमाया है ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुख्तसर ये हजरत कासिम जख्मों से ताब न लाकर घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, आवाज लगाई या माह अदरिकनी, ए चाचा जान मेरी मदद फरमाइए। रिवायत में आता है इमाम अली मकान के काने मुबारक के अंदर जब ये आवाज पहुंची घोड़े पर बैठे। घोड़े पर बैठने के बाद दौड़े आए। हजरत कासिम करबला के मैदान के एक हिस्से के अंदर जो शहजादा 19 साल का था, अब करबला की एक हिस्से के अंदर खाको खून में लेटा हुआ था, दीन पाक मुस्तफ़ा पर अपनी जान कुर्बान करने वाला था। इमाम अली मकाम ने आपको उठाया, सीने से लगाया, आपने इमाम अली मकाम की गोद ही के अंदर जाने आफरी के सुपुर्द करी। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुम पर। और फिर पढ़ लीजिए ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया।
यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। हज़रत कासिम ने इमाम अली मकाम की गोद में जान जाने आफरीज के सुपुर्द कर दी। इमाम अली मकाम रिवायत में आता है आंखों से आंसू रवा होते थे और ये इरशाद फरमाया करते थे, क्या जवाब देंगे वो लोग अपने नबी को जिन्होंने 19 साल की उम्र में मेरे कासिम को 3 दिन भूखा और प्यासा रहने के बाद शहीद कर दिया। क्या जवाब देंगे वो लोग अपने रब को जिसने मेरे कासिम को शहीद कर दिया। आंखों से आंसू रवा थे, आपने आप को सीने से लगाया और लगाने के बाद उस सफ में जहां पर दीगर शुहदा लेटे हुए थे हजरत कासिम को लिटाल दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख़ करबला उठाकर देखो, मुख्तसर मोटे मोटे मैं वाक़यात आपके सामने बयान कर दूं और दुआ करता हूं मौला हमें इन वाक़यात के सदक़े में, इन जाकिरीन और सामीन के सदक़े में इमाम अली मकाम की पैरहन का सदका अता फरमाए। आमीन। इमाम अली मकाम के पैरहन का सदका अता फरमाए। आमीन। रिवायत में आता है, सुनते चलो, सुभान रिवायत में अल्लाह। आता है कि कल मैदान महशर होगा, सुभान अल्लाह। रब्बे काबा के हुजूर ऐलान किया जाएगा, तमाम अहले महशर अपनी निगाहें नीची कर ले, अब नबी की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। फरमाया जाता है बहुत सी हूरों के साथ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके जुनून के अंदर तशरीफ लाएंगी, रब की बारगाह में हाजिर होंगी और इरशाद फरमाएंगी, मौला मेरे हुसैन की शहादत का बदला मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ, मौला मैं ओनो मोहम्मद की शहादत का बदला कुछ नहीं मांगती हूँ, मौला मैं नन्हे अली अज़हर की शहादत का बदला नहीं मांगती हूँ, मौला मैं हुसैन के खून का बदला नहीं मांगती हूँ, मौला बस ये आज मैं हुसैन का पैरहन लेकर आई हूँ, मौला आज तेरी बारगाह में उस वक्त तक राजी ना होंगी जब तक नबी की एक एक गुनाहगार उम्मत को बख्श देकर तू जन्नत का हकदार न बना देगा। इसीलिए तो फरमाया गया है शहीद करबला के खून से लिल्लाह धो देना, कयामत में खुले जब फर्देसियां या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादिए रसूल का दामन, शहजादे रसूल का दामन, हुसैन का दामन, अली का दामन, शुहदाए करबो बला का दामन। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। तारीख उठाकर देखो, फरमाया जाता है हज़रत कासिम की शहादत के बाद एक इमाम अली मकाम की बहन हज़रत ज़ैनब अपने दोनों साहबजादे हज़रत औन हज़रत और मोहम्मद को लेके आई, छोटी सी उम्र है। इमाम अली मकाम से इरशाद फरमाती है, भैया जान आज आपके लिए, आपके ऊपर हम मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बानी का आज मैं अज़्म करती हूँ। ज़रा सोचो मुसलमानों, जो साहिब औलाद हैं वो औलाद का दर्द रखती हैं, आज नज़ला हो जाता है, बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, बेटे को बाप तड़प जाया करता है, लेकिन मैंने कहा ना ताकत देखनी हो तो करबला को आकर देखो, हिम्मत देखनी हो तो करबला को आकर देखो, जवां मर्दी देखनी हो तो करबला को आकर देखो। हजरत ज़ैनब तशरीफ लाई, फरमाया भैया ये छोटे से साहबजादे दो हैं आपकी खिदमत में पेश हैं। इमाम अली मकाम ने देखा दो साहबजादे हजरत औन और मोहम्मद, फरमाया इनको मैं इन यजीदी लश्करों के अंदर भेजूं, क्या इनको मैं इनके ऊपर तीर और तलवार खाने के लिए भेजूं? फरमाया नहीं नहीं, कल मैदान महशर में जब आपके ऊपर कुर्बान करने वालों का नाम आएगा तो मेरे इन दो शहजादों का भी नाम आ जाएगा, इन्हें महरूम ना फरमाइए। इमाम अली मकाम मुख्तसर ये के बारगाह रब में जो सब कुछ कुर्बान करने का एक अज़्म कर चुके थे, हज़रत औन मोहम्मद को दूल्हा बनाया। दूल्हा बनाने के बाद आपने उनको भी रुखसत किया, आपने भी जमा मर्दी दिखाई और उसके बाद यजीदी लश्करों के अंदर आपने भी जामे शहादत नोश फरमाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इमाम अली मकाम के सामने मुख्तसर ये हज़रत अब्बास अलमबरदार हज़रत अब्बास अलमबरदार तशरीफ लाने के बाद इरशाद, अब्बास अलमबरदार वो थे जिनको इमाम अली मकाम ने अपने लश्कर का अलम दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अलमबरदार कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब्बास अलमबरदार तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाया,
इमाम अली मकाम, अब मुझे इजाज़त दीजिए। फरमाया तुम ही तो भाई एक मेरा सहारा बचे हो, अब तुम चले जाओगे तो कौन बचेगा? फरमाया इमाम अली मकाम, मेरे होते हुए सुकहना रोए, मेरे होते हुए हज़रत ज़ैनब रोए। इमाम अली मकाम से इरशाद फरमाया हज़रत अब्बास अलमबरदार ने, अरे इमाम मेरे होते हुए अब ख़ैमे अहले बैत की प्यास देखी नहीं जा रही है, मेरे होते हुए अब सुकैना की प्यास देखी नहीं जा रही है, मेरे होते हुए अब अली असगर रो, ये नहीं हो सकता है। इमाम अली मकाम ने मना फरमाया, फरमाया नहीं आप इजाज़त दे दीजिए, चंद मिनट के अंदर जाऊंगा और मशकीज़ा लेकर पानी नहरे फुरात से लेकर आऊंगा। इमाम अली मकाम जो दीन मुस्तफ़ा पर सब कुछ कुर्बान करने का आज़म कर चुके थे, मुख्तसर ये हज़रत अब्बास अलमबरदार को आपने दूल्हा बनाकर घोड़े पर तशरीफ़ फरमा किया, आप रुखसत हुए, बाहर तशरीफ़ लाए, इत्माम हुज्जत फरमाई, ओ यजीदियों तुमने खुतूत लिख कर पैदर पे हमें बुलाया, आज जब नबी का खानदान तुम्हारे सामने है तो तुम अपनी मोहब्बतों से मुकरते हो। ए कूफियों, ए लायूफियों, तुम आज वफा को खत्म कर कर तुम आज खानदान नबूवत के सामने जंगो जिदाल करने आए हो, नबी के खानदान के खून से अपने हाथ को रंगीन कर रहे हो। इमाम हज़रत अब्बास अलमबरदार ने कुछ देर इत्माम हुज्जत फरमाया, फरमाया तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, अभी भी आ जाओ और इमाम अली मकाम के दस्ते हक परस्त के ऊपर तौबा कर लो, रब इंशाअल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। यजीदियों जिनके ऊपर शकावत और बदबख्ती बिल्कुल तारी हो चुकी थी, उन्होंने कहा है अब्बास या तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ या फिर तुम यजीद के हाथ पर हाथ दे दो। फरमाया ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम यजीद के हाथ पर हाथ दें। अगर हमें यजीद के हाथ पर हाथ देना था तो हमें क्या कर मदीना तैयबा छोड़ना था, अगर हमें यजीद के हाथ पे हाथ देना होता तो हम क्या करबलाए मोहल्ला छोड़ते, अगर हमें यजीद के हाथ पर हाथ देना होता तो क्या हम हजरत कासिम की शहादत देखते, हमें अगर यजीद के हाथ पर हाथ देना होता उन्होंने मोहम्मद की, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम यजीद के हाथ पर हाथ दें। तो कहा लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया अब बाकी तुम्हारी मर्जी जैसा चाहो। अब उसके बाद तारीख बता रही है हजरत कासिम ने हमला किया है, अल्लाहु अकबर। तारीख करबला का जायजा लो, जिधर आप हमला कर रहे हैं यजीदी भागते नजर आ रहे हैं, कभी आप मैमना पर हमला कर रहे हैं, कभी आप मैसरा पर हमला कर रहे हैं, कभी आप कल्बे लश्कर पर हमला कर रहे हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार का हमला नहीं था, मौरखीन तारीख में लिखते हैं एक कहरे खुदावंदी था जो यजीदियों को पर टूट टूट कर बरस रहा था। यजीदी भागते नजर आ रहे थे, सफों के सफेद दरम बरम होती नजर आ रही है, कुशों को पुश्ते लगाती हैं, तमाम के तमाम यजीदी हाथों से तलवारें छूट गई हैं, पहलवान भागते नजर आ रहे हैं। आपने उसी सना के अंदर नहरे फुरात की जानिब रुख किया, नहरे फुरात के ऊपर जो प्यादा लश्कर लगे हुए थे, इरशाद फरमाया जिसे अगर अपने बेटों को यतीम करना हो आज अब्बास का रास्ता रोके, जिसे अगर अपनी बीवी को बेवा करना हो अब्बास का रास्ता रोके। यजीदी ये जो हक्का बक्का हो गए थे, एक हैबत तारी हो चुकी थी। हजरत अब्बास अलमबरदार ने तलवार चलाते हुए यजीदी खेमों को, यजीदी लश्करों को तहे तेग करते हुए तारीख बता रही है कि नहरे फुरात के अंदर घोड़ा डालकर कयामत तक के मुसलमानों को यह पैगाम दे दिया था कि वो मकामे सब्र और रज़ा था जो खानदान नबी ने सब्र और इस्तक़लाल का दामन थामकर कुर्बानी दी थी। वरना अगर मकाम शुजाअत दिखाने का होता, मकाम शुजाअत के जौहर दिखाने का होता तो अब्बास तन्हा 22,000 नहीं 22 लाख के लिए काफी से ज़ायद। नारे तकबीर। अब्बास अलमबरदार का दामाद, शोहदाए करबो बला का दामाद, इमाम अली मुकाम का दामाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बास अलमबरदार ने घोड़े को नहरे फुरात में दाखिल कर कर यजीदियों के मुंह पे वो तमाचा मारा था। ये मत समझना कि नबी की जाल मोहताज है। अगर लाने की बात होती, शुजाअत के जौहर दिखाने की बात होती तो अकेला अब्बास 22 नहीं 22 लाख क्या पूरी कायनात से लड़ने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। इमाम अली मुकाम का दामन, शोहदाए करबो बला का दामन, मौला अली मुश्किल कुशा का दामन, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करो करो तस्करा अपने अपने सुभान अल्लाह। अल्फाज का करो, करो करो तस्करा अपने सुभान अपने अल्लाह। पीरों का करो, लेकिन आओ आओ उनका भी तो तस्करा करो जिनकी वजह से लोगों की पीरी बची है। आओ आओ उनका भी तो तस्करा करो जिनकी वजह से उलमा का वकार बचा है। आओ आओ उनका भी तो तस्करा करो, उनकी याद में भी तो दो आंसू बहाओ जिन्होंने दीन पर अपनी कुर्बानी देकर हमारे और आपके नहीं बल्कि आबाओ अजदाद, बल्कि आबाओ अजदाद क्या कयामत तक के लोगों के ईमान की हिफाजत करी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख उठाकर देखो, आपने घोड़ा नहर फुरात में दाखिल फरमाया, नहर फुरात में घोड़ा दाखिल फरमाने के बाद पानी हाथ में लिया, पानी हाथ में लिया, हजरत सुकैना की प्यास याद आई, पानी हाथ में लिया, हजरत अली असगर की प्यास याद आई, पानी हाथ में लिया, हजरत रुबाब की प्यास याद आई, पानी हाथ में लिया, हजरत ज़ैनब की प्यास याद आई, पानी हाथ में लिया, हजरत कासिम का वो कहना याद आया, चाचा जान अगर एक प्याला पानी मिल जाए इन तमाम यजीदियों को तहे देख कर दूंगा। आपने इरशाद फरमाया अब्बास तुम तो पानी के लिए प्यास बुझाने नहीं ना आए थे, तुम तो नबी की आल के लिए आए थे। अब्बास तुम तो अपनी प्यास बुझाने नहीं ना आए थे। याद करो मुसलमानों, अगर 10-12 घंटे के प्यासे हो पानी रख दिया जाए तो एक बिल्कुल तिरयाक की तरह टूटोगे। 3 दिन के भूखे और प्यासे। मैंने कहा ना, शुजाअत देखना हो आओ करबला को देखो, हिम्मत देखना हो आओ करबला को देखो, ताकत देखना हो आओ करबला को देखो, तारीख करबला उठाकर देखो। पानी हाथ में लेकर नहरे फुरात के मुंह पे मार दिया। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन तारीख में लिखते हैं घोड़े की जीन हल्की करी, घोड़े की जीन हल्की करने के बाद चाहते ये थे कि घोड़ा पानी पी ले, लेकिन घोड़े ने भी नहरे फुरात की जानिब से मुंह हटाकर हजरत अब्बास अलमबरदार से ज़ुबान हाल से अर्ज किया, अय अब्बास जिस पानी को ओनो मोहम्मद न पी सके, अय अब्बास जिस पानी को अब्बास अलमबरदार न पिए, अय अब्बास जिस पानी को इमाम न पिए, अय अब्बास जिस पानी को अली असगर न पिए, उसको मैं भी नहीं पी सकता हूँ। घोड़े ने भी मुंह फेर लिया। तारीख करबला उठाकर देखो, मुस्लिम समाज में पैदा होने वाले लोगों, अल्लाह अकबर। आपने घोड़े की जीन को कसा, कसने के बाद वापसी का रुख किया। इब्ने साद बदनिहात ने आवाज लगा दी, ओ यजीदियों, खेमे अहले बैत में पानी नहीं जाना चाहिए, अगर पानी चला गया कयामत तक लड़ते रहोगे लेकिन इनसे लड़ ना पाओगे, इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अल्लाह अकबर। तमाम यजीदी हमलावर हो गए। हजरत अब्बास अलमबरदार मशकीज़ा काने पर लादे हैं, उन 22,000 कमोबेश का जवाब दे रहे हैं। यजीदी तमाम जानिब से तीनों की बौछार कर दी है। इधर तमन्ना ये है हजरत अब्बास की ओनो मोहम्मद को पानी पिला दूं, इधर तमन्ना ये है सुखैना को पानी पिला दूं, इधर तमन्ना ये है वादा किया हुआ हजरत रुबाब से पूरा कर दूं, इधर तमन्ना ये है वादा किया हुआ इमाम से पूरा कर दूं। मशकीज़ा हाथ में थामे हुए हैं। यजीदी नाहिंजारों ने मुहासरा तंग किया। रिवायत में आता है एक नाबकार ने हजरत अब्बास अलमबरदार के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद आपका बाजुए मुबारक शहीद हो गया। खून का फव्वारा जारी हो गया, खून बहे बहता रहे। फौरन मशकीज़ा दूसरे काने पर लादा, उसी हाथ से जंग कर रहे हैं और उसी काने के ऊपर मशकीज़ा है। मुसलमानों, हिम्मत देखना है आओ करबला को देखो, ताकत देखना हो आओ करबला को देखो, जमा मर्दी किसे कहते हैं आओ करबला को देखो। एक पानी का मशकीज़ा कंधे पर लादा हुआ है, खून का फव्वारा बह रहा है, बहे खून बहता रहे लेकिन सुकैना को पानी तो पिला दूं, बहे खून बहता रहे इमाम से किया हुआ वादा तो पूरा कर दूं, बहे खून बहता रहे ओनो मोहम्मद और हजरत अली असगर को पानी तो पिला दूं। एक रिवायत में आता है नाबकार और आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उसने फिर हमला किया। हमला करने के बाद आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, फौरन मशकीज़े का तस्मा उसका सिरा मुंह से दबाया और दबाने के बाद बस तमन्ना ये थी कि कैसे ना कैसे ख़ैमे अहले बैत तक पहुंच जाऊं, ओनो मोहम्मद हजरत अली असगर की प्यास बुझा दूं, हजरत सुकैना की प्यास बुझा दूं। एक शकी बदबख्त ने तीर छोड़ा। रिवायत में आता है हजरत अब्बास अलमबरदार के मशकीज़े पर आकर वो तीर लगा, सारा पानी बह गया, सारी आरज़ुएं खाकिस्तर हो गई, सारी तमन्नाएं खाकिस्तर हो गई। वो तमन्ना जिसको लेकर हजरत अब्बास तशरीफ लाए थे ख़त्म हो गई। अब यजीदियों ने हमला
हमला तेज कर दिया। आप जख्मों से ताप न लाकर घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, आवाज लगाई, या हुसैन अदरिकनी, ऐ इमाम मेरी मदद फरमाइए, ऐ हुसैन मेरी मदद फरमाइए। मैं आपको एक बात बताता चलूं, इमाम आली मकाम की शहादत तन्हा मेरे हुसैन की शहादत नहीं हुई है, बल्कि उस जिस्मे नाज़नी, उस दिले अक़दस पर जख्म एक हजरत अली अकबर की शहादत का भी लगा है, उस कल्बे अथर पर एक जख्म ओनो मोहम्मद की शहादत का भी लगा है, उस जिस्मे अक़दस, उस कल्बे अथर पर एक जख्म अब्बास अलंबरदार की शहादत का भी लगा है, उस कल्बे अथर पर जख्म तमाम रुफ़क़ा की शहादत का लगा है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत तन्हा शहादत नहीं थी, बल्कि तमाम शहादतों का मजमुआ मेरे हुसैन की जात थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। शोहदाए करबो बला का दामन, हुसैन आजम का दामन, शहीद आजम का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम अली मकाम की शहादत तमाम का शहादतों का मजमुआ थी, तमाम शहादतों का मजमुआ थी। सुभान अल्लाह, की शहादत लगती थी। मैं कहता हूँ ना, अगर वो जख्म और वो गम पहाड़ के ऊपर लादा जाता तो पहाड़ जलकर बिल्कुल सुरमा सुरमा हो जाता, खाकिस्तर। वो गम अगर जमीन पर डाला जाता, जमीन फट कर बिल्कुल खाकिब हो जाती, वो आसमान पर डाला जाता, फट जाता। लेकिन वो कल्बे हुसैन था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तशरीफ लाने के बाद इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास अलंबरदार को अपनी गोद में उठाया। उस वक्त इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया था, तारीख बता रही है, उस वक्त मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया था, इन कसरा ज़हरी अल-आन, अब मेरी कमर टूट गई। इरशाद फरमाया, ए अब्बास तुम क्या जा रहे हो, अब मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास अलंबरदार ने इमाम अली मकाम की गोद के अंदर जान जाने आफरी के सुपुर्द करी। फिर पढ़ लीजिए, अब्रे रहमतुन के मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फिर पढ़ लीजिए, ए दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। फना के बाद, जाहिरी फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। हजारों रहमतें हों ए अमीरे कारवां तुम पर, हजारों रहमतें हों ए अमीरे कारवां तुम पर। मुख्तसर ये हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास अलंबरदार को उठाया। उठाने के बाद आपने खेमा अहले बैत के वहीं पर जहां पर तमाम शुहदा लेटे हुए थे, वहीं पर हजरत अब्बास अलंबरदार को भी लिटाला। लिटालने के बाद रिवायत में आता है, इमाम अली मकाम खेमा अहले बैत में तशरीफ लेके गए। तवज्जो इधर, 2 मिनट तवज्जो इधर। खेमा अहले बैत के अंदर इमाम अली मकाम तशरीफ लेके गए। जब खेमा अहले बैत के अंदर आप तशरीफ लेके गए, हजरत रुबाब ने इरशाद फरमाया, ऐ इमाम ये छोटा सा आपका शहजादा अली असगर है, इमाम ये रोता है तो अब इससे रोया भी नहीं जाता है, ऐ इमाम ये तड़पता है तो इससे तड़पा भी नहीं जाता है, ऐ इमाम शिद्दत प्यास से निढाल हो चुका है, ये आपका शहजादा है। मुसलमानों, ये वो दर्द समझेगा जिसकी औलाद हो, वो समझेगा। इमाम अली मकाम का छोटा सा शहजादा है, हजरत अली असगर छोटे से शहजादे हैं। हजरत रुबाब इरशाद फरमा रही हैं, इमाम इसको बाहर ले जाइए, उन अशकिया के दरमियान ले जाइए, उम्मीद ये है कि शायद वो अशकिया इस बच्चे को पानी पिला दे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, नहीं, उनका दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुका है, वो कभी पानी नहीं पिलाएंगे। फरमाया ले जाइए, हो सकता है पानी पिला दें। इमाम अली मकाम ने उन अज़वाज मुतहरात, सुबहान अल्लाह, उनकी तस्कीन के खातिर आपने अली असगर को, हजरत अली असगर को गोद में लिया। हुजूर शेरबेश सुन्नत मजहर आला हजरत ने इस वाक़े को अपनी किताब मुस्तताब के अंदर तहरीर फरमाया है। उसके बाद आपने हजरत अली असगर को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद बाहर तशरीफ लाए, उन यजीदियों से मुखातब हुए। इरशाद फरमाया, ओ यजीदियों, तुम्हारी नजर के अंदर यजीद के हाथ पर हाथ न देने का मुजरिम मैं ही तो हूँ। तुम्हारी नजर के अंदर जुर्म बज़ाहिर मैंने किया है, ये मेरे छोटा सा शहजादा है, देखो बिल्कुल निढाल हो चुका है प्यास से, रोता है रोया नहीं जाता, तड़पता है तड़पा नहीं जाता, मेरा शहजादा है। तुम में से कोई ऐसा शख्स जो साहिब औलाद हो, जिसको औलाद का दर्द हो, मेरे शहजादे को ले जाए और पानी पिलाकर, अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने से, इसके जरिए से पानी मैं मांगना चाहता हूं, तो तुम में से कोई भी साहिब औलाद जिसको औलाद का दर्द हो, इस शहजादे को ले जाए और पानी पिलाकर मुझे वापस कर दे। उसके बाद इमाम अली मकाम इतना फरमा ही रहे थे, तारीख के अंदर आता है, हर मला बिन काहिल, एक शकी ने, एक खबीस ने तीक कर ताक कर तीर छोड़ा और वो तीर सीधे आकर इमाम अली मकाम के हलकू में, मुबारक इमाम अली मकाम
के शहजादे हजरत अली असगर के हल्कों में मुबारक पर आकर लगा। अल्लाह अकबर। आपने तीर निकाला शहजादे के जिस्म से, हल्कों में मुबारक से एक उछाला सा लिया, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह अकबर। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जख्म खाने को तवाबे तेग पीने को दिया, जख्म खाने को तवाबे तेग पीने को दिया, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत, खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत, घर आज कैसा हश्र है बरपा में आने अहले बैत। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने वो तीर निकाला, जैसे ही तीर निकाला शहजादे ने जान निकाल दी। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, मौला हुसैन के शहजादे इस नन्हे से अली अजहर की भी कुर्बानी तेरी बारगाह में अर्ज है, मौला इसे भी कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद इमाम अली मकाम वापस हो रहे थे, तारीख के अंदर आता है हुजूर शिरबे सुन्नत रकम तराज है कि एक जगह है जिसको यमन कहते हैं, यमन की बस्ती है। यमन की बस्ती के अंदर इमाम अली मकाम के एक मुरीद हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। इमाम अली मकाम यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है, यही मारकाए करबला है और ऐन वक्त वो है जिस वक्त हजरत अली अकबर की शहादत, अली असगर की शहादत हुई है। इमाम अली मकाम है, उसी वक्त अली असगर की शहादत हुई है। उधर यमन की सरजमीन पर इमाम अली मकाम के मुरीद हजरत अब्दुल्ला यमनी हैं, बादबानी कश्तियां हैं, उसके ऊपर सफर फरमा रहे हैं। इतने में समंदर के अंदर तुगयानी पैदा हो जाती है, समंदर के अंदर तूफान पैदा हो जाता है। जब तूफान पैदा हो जाता है हजरत अब्दुल्ला यमनी को लगता है कि अब करीब शायद कश्ती गरकाब हो जाएगी, कश्ती डूब जाएगी। रिवायत फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला यमनी की रिवायत है, इरशाद फरमाते हैं जब अंदेशा ये हुआ मुझे कि कश्ती मेरी डूब जाएगी तो मैंने आवाज लगाई, या हुसैन वदरिकनी, ऐ इमाम मेरी मदद फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला यमनी तारीख के अंदर लिखते हैं, मेरा इतना कहना था कि मैं देखता हूँ एक शहजादे हैं जो घोड़े पर तशरीफ फरमा है, उनके चेहरे पर नकाब है, गोद में एक शहजादा है जिसके हुलकूम से कुछ खून के कतरात टपक रहे हैं, और दौड़ते हुए आते हैं, आने के बाद खुशी से दौड़ते हैं, तरी में आते हैं, तरी से दौड़ते हैं, मेरे जहाज के करीब आते हैं। चूंकि उनका हाथ खाली नहीं है इसलिए अपने बाजुए मुबारक से पूरा जहाज निकाल कर साहिल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला यमनी इतना हैरत अंगेज वाकया देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं आप कौन हैं, आप कौन हैं। मना फरमाया जाता है, जिद करते हैं, मना फरमाया जाता है, जिद करते हैं। जब बहुत ज्यादा जिद करते हैं चेहरे से नकाब उठाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इमाम अली मकाम हुआ करते हैं। इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमीन से हजरत अब्दुल्ला यमनी को यमन के अंदर मदद फरमाकर तमाम वहाबियों को, तमाम देवबंदियों को, तमाम नजदियों को यह पैगाम दिया था कि मेरे नाना जान तो नाना जान है, उनके नवासा हुसैन मोहताज नहीं है, बल्कि यमन के अंदर करबला में रहते हुए अब्दुल्ला यमनी की मदद करेगा। नारे तकबीर, हुसैन का दामन, अली मुश्किल कुशा का दामन, शोहदाए करबो बला का दामन, हुसैन करबो बला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला यमनी देखते हैं, आप अपने पीरो मुर्शिद को देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं हुजूर को किस आलम में देख रहा हूँ, हुजूर को किस आलम में देख रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला यमनी ने जब ये फरमाया, इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला सुनो सुनो, मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों ने करबलाए मोहल्ला के अंदर, दश्ते नैनवा के अंदर आज मुझे 3 दिन से भूखा और प्यासा रोक रखा है, न खाने का एक दाना देते हैं, न पानी का एक कतरा देते हैं। चाहते ये हैं कि यजीद जो एक फासिक व फाजिर है, यजीद जो जानी और शराबी है, उसके हाथ पर हाथ दे दूं। इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला नाना जान की शरीयत पामाल ना हो जाए इसके खातिर, नाना जान की शरीयत के अंदर रखना ना आ जाए इसके खातिर, नाना जान की शरीयत बर्बाद ना हो जाए इसके खातिर मैं सुबह से दीन पाके मुस्तफ़ा पर ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर चुका हूँ। मैं अब्बास अलंबरदार
अलंबरदार को कुर्बान कर चुका हूँ, अली अकबर कुर्बान हो चुके हैं। ये वो वक्त था जब मैं इस छोटे से शहजादे को उन आदा के सामने, उन अशकिया के सामने लेकर गया था और उनसे कहा था कि तुम्हारी नजर के अंदर यजीद के हाथ पर हाथ न देने का मुजरिम मैं ही हूँ। ये छोटा सा बच्चा है, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी का तो ये भी फरमान है कि काफिरों के बच्चे पे भी रहम किया जाए। फिर तो ये तुम्हारे नबी की हाल है। देखो देखो, बिल्कुल शरबते, बिल्कुल प्यास से निढाल हो चुका है, रोता है रोया नहीं जाता, तड़पता है तड़पा नहीं जाता। इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला, जब मैंने ये कहा उन्होंने पानी तो ना दिया लेकिन तीर चलाया हरमला बिन काहिल ने, मेरे शहजादे के हलकूम पर आके लगा। लगने के बाद मैंने तीर क्या निकाला, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अभी मैं वापस हो रहा था, सोच रहा था जाने के बाद मैं ख़ैमे अहले बैत में जाऊं और जाने के बाद अहले बैत नबूवत सुभान अल्लाह उन अज़वाजे मुताहरात से मैं कह दूं कि मेरा शहजादा तुम्हें प्यास के लिए तड़पाया करता था, मेरा शहजादा तुमसे पानी मांगता था, तुम परेशान होया करती थी। अब मेरा शहजादा इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, कभी तुम्हें प्यास के लिए तड़पाएगा नहीं, कभी तुमसे पानी नहीं मांगेगा। इमाम अली मकाम फरमाती हैं कि मैं अभी वापस हो रहा था, तुम्हारी आवाज मेरे कान में पड़ी, सोचा कि इस शहजादे को अगर खेमे अहले बैत के अंदर रखकर मैं वापस हूँ, कहीं तुम्हारी कश्ती डूब ना जाए। कल मैदान क़यामत के अंदर रब के हुजूर, मेरे नाना जान के हुजूर, कहीं तुम ये ना कहने पाओ कि मैं हुसैन से मुरीद था, मैंने यमन के अंदर आवाज लगाई थी, इन्होंने मेरी आवाज पर लब्बैक कहकर मेरी मदद नहीं फरमाई थी, इसलिए मैं चला आया। अब्दुल्ला अब शौक़ शहादत बहुत तड़पा रहा है, अब्दुल्ला अब शरबत शहादत का वक्त करीब आ चुका है, अब मुझे रुखसत दो। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने हजरत अब्दुल्ला यमनी को खुदा हाफिज कहा। इधर हजरत अब्दुल्ला यमनी ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुख्तसर ये के इमाम अली मकाम उधर तशरीफ लाए, करबलाए मुअल्ला के अंदर तशरीफ लाए, लाने के बाद ख़ैमे अहले बैत के अंदर तशरीफ लेके गए। तमाम वो रोका जो इमाम अली मकाम के ऊपर हम वक्त जान निशावर करने के लिए तैयार रहा करते थे, इमाम अली मकाम के साथ एक साया बनकर चला करते थे, आज शाम के होते होते तमाम खाकदाने गीती से रुखसत हो चुके थे, इमाम का साथ छोड़ चुके थे। आपने दाएं देखा लेटे हुए हैं, बाएं देखा लेटे हुए हैं, तमाम रुखसत हो चुके हैं। ख़ैमे अहले बैत के अंदर तशरीफ लेके गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहु अकबर, नकाहत का आलम है, बुखार का आलम है। इमाम अली मकाम को देखा, बाबा जान तशरीफ लेके जा रहे हैं, खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, बाबा जान आप नहीं जाएंगे, अभी आपका लाडला ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, अभी हयात है, अभी ज़ैनुल आबिदीन जंग करने जाएगा। इमाम अली मकाम अल्लाहु अकबर, मुसलमानों सीने पर हाथ रखो। आपने आपको सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, नहीं नहीं बेटा, तुमसे तो मेरे नाना जान की नस्ल चलना है, बेटा तुमसे तो नबी का खानदान चलना है, बेटा सुनो सुनो, अभी तो तुम्हें बहुत मसाइब व आलाम झेलना है, लेकिन जब कभी मसाइब व आलाम को झेलने के बाद, जब कभी दुखों तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद मदीने तैयबा पहुंचना, आंखों देखा हाल नाना जान से अर्ज कर देना और बता देना कि वो वादा जो हुसैन ने आपसे किया था, आज करबला के अंदर वो वादा उसकी तकमील कर रहा है, उस वादे की तकमील के खातिर उन्होंने मोहम्मद को दे दिया है, उस वादे की तकमील के खातिर अब्बास अलमबरदार को दे दिया है, उस वादे की तकमील के खातिर तमाम अपनी आल को कुर्बान कर दिया है, उसी वादे की तकमील के खातिर अब हुसैन भी जामे शहादत नोश करने जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तस्कीन की कुछ अल्फाज फरमाए, लिटालने के बाद इमाम अली मकाम देखा। याद रखो मुसलमानों, करबला की वादी के अंदर सुबह से जब जंग शुरू हुई थी, हर एक को दूल्हा मेरा हुसैन बनाते थे। मोहम्मद गए दूल्हा इमाम ने बनाया, हजरत अब्बास अलमबरदार गए दूल्हा इमाम ने बनाया, हजरत अली अकबर गए दूल्हा इमाम ने बनाया, हजरत कासिम गए दूल्हा इमाम ने बनाया। अब इमाम अली मकाम की रुखसती का वक्त था, कोई नहीं था जो मेरे हुसैन को दूल्हा बनाता, कोई नहीं था जो मेरे हुसैन को घोड़े पर बिठा था, कोई नहीं था जो हुसैन के सुभान अल्लाह रुखसारे मुबारक पर साफा बांधता, कोई नहीं था जो मेरे हुसैन के पटका बांधता, कोई नहीं था जो तलवार को हाथ में देकर तस्कीन के चार अल्फाज कह देता, कोई नहीं था। इमाम अली मकाम आगे बढ़े, रिवायत में आता है, लिखा जाता है कि हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, इरशाद फरमाया, भैया जान उन्होंंने मोहम्मद को दूल्हा आपने बनाया, अली अकबर को दूल्हा आपने बनाया, अब्बास अलमबरदार को दूल्हा आपने बनाया,
फरमाया अब आप जा रहे हैं, आपको दूल्हा आपकी बहन बनाएगी, आपको दूल्हा अली की शहजादी बनाएगी, आपको दूल्हा नबी की नवासी बनाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का साफा लेके आए, वो साफा जो कभी मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेब तन फरमाया करते थे, नबी का साफा लेके आई, आंखों से आंसू रवा हैं, जानती थी शहजादा जाने वाला है, वापस लौट कर नहीं आने वाला है, ये शहजादा जाने वाला है, लौट कर नहीं आने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज कैसा हश्र है बरपा, मियां ने अहले बैत फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत। और किसी कहने वाले ने कहा है अल्लाह अकबर, रो रहा था सारा आलम, जर्द था सारा जहां, रो रहा था सारा आलम, दंग था सारा जहां, शोर बरपा था जमीन पर, थी सदाए अल अमा, जर्द था तारों का चेहरा, कांपता था आसमां, जा रहा था कोई देने, जा रहा था देने तन्हा, कोई अपना इम्तिहान। सुबह थी लेकिन जमाने में अंधेरा हो गया, सुबह थी लेकिन जमाने में अंधेरा हो गया, अब्र के दामन में सूरज मुंह छुपा कर सो गया। वो कयामत थी जमीन है बस से थर्राने लगी, वो कयामत थी जमीन है बस से थर्राने लगी, सांप की सूरत तदू की फौज बल खाने लगी, थी खजल इंसानियत तहजीब शर्माने लगी। एक वफा पैकर बढ़ा इत्मामे हुज्जत के लिए, एक वफा पैकर बढ़ा इत्मामे हुज्जत के लिए, हाँ हुसैन इब्ने अली आए हिदायत के लिए। इमाम अली मकाम अल्लाहु अकबर, हजरत ज़ैनब ने साफा नबी कौनैन का बांधा, हजरत ज़ैनब ने हजरत इमाम हसन मुश्तबा का पटका लेके आई, इमाम अली मकाम की कमरे पाक पर बांधा। अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाए कायनात की तलवार जुल्फ़िकार आपने वो उठाई, हजरत इमाम अली मकाम के हाथ में थी। बा भैया घबरा, भैया सुनो, सबको दूल्हा आपने बनाया, आपको दूल्हा आपकी बहन बनाती है, आपको दूल्हा नबी की नवासी बनाती है। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर ये कि इमाम अली मकाम घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए, घोड़े पर तशरीफ फरमा होने के बाद चाहते ये थे कि घोड़े को एड़ लगाकर बाहर आ जाएं। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था, एड़ लगाई फिर आगे नहीं बढ़ा, देखा नीचे घोड़े के पाँव से हजरत सुकैना लिपटी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम मदीने तैयबा से साथ साथ तो चले थे, कर मक्का मुकर्रमा से साथ साथ तो चले थे, करबला मोहल्ला साथ साथ आए थे, तो साथ साथ तो वापस जाएंगे। उसूल तो ये है जो साथ में लेकर आता है साथ वापस लेकर जाता है। आज इन अशकिया के सामने दरमियान कहाँ मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ इन अशकिया के सामने जिन्होंने अनु मोहम्मद के बचपने का लिहाज ना किया, जिन्होंने अली अकबर की जवानी का लिहाज ना किया, जिन्होंने अब्बासी अलमबरदार की निस्बत का लिहाज ना किया, वो हमारा लिहाज क्या करेंगे। आप कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। इमाम फिर नीचे तशरीफ लाए, नीचे तशरीफ लाने के बाद हजरत सुकैना को गोद में लिया, हजरत ज़ैनब से मुखातब हुए, बहन ज़ैनब ये मेरी शहजादी सुकैना है, मैं इससे बहुत प्यार किया करता हूँ, मेरे जाने के बाद इसको यतीमी का एहसास भी नहीं होना चाहिए, मेरे जाने के बाद कभी ये परेशान नहीं होना चाहिए। हजरत ज़ैनब जो एक अल्लाहु अकबर सब्र और ज़ब्त का मुजस्समा बनी हुई थी, अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया कि भैया क्या सुकैना ही यतीम होती है, हम भी तो बेसहारा हुए जा रहे हैं, सुकैना ही यतीम नहीं हो रही है, हम भी तो आज बेसहारा हो रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत। मुख्तसर ये तस्कीन के चंद अल्फाज फरमाए कि खबरदार तुम नबी की हाल हो, हरगिज तुम्हारे हाथ से सब्र और रजा का दामन नहीं छूटना चाहिए। मेरी शहादत के बाद कोई ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि अशकिया को कुछ कहने का मौका मिले। मुख्तसर ये कि इमाम अली मकाम बाहर तशरीफ लाए, नबी का साफा सर पे है, हजरत हसन मुश्तबा का पटका कमर में है, इमाम हजरत अली मुर्तजा की तलवार हाथ में है। अब जब इमाम नबी कौनैन के शहजादे नबी के लाडले इमाम हुसैन को दूल्हा बने हुए यजीदियों ने देखा था तो करबलाए मोहल्ला के अंदर एक हक्का बक्का होकर एक तमाम यजीदी के ऊपर तबतबा बैठ गया था। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ओ यजीदियों क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जो राकिब दोषे रसूल है, क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जो नबी के जब सुबहान अल्लाह दोष पर बैठा था तो नबी ने सजदे को तूल दिया था, क्या वो मैं हुसैन नहीं हूँ जिसके
जिसके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन? क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह मोहब्बत फरमाए जो हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह महबूब उसे फरमा ले जो हुसैन से मोहब्बत करता है। क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसका राबता अली मुर्तजा से है? क्या मैं वो हुसैन नहीं हूँ जिसका राबता नबी से है? क्या वो मैं हुसैन नहीं हूँ जिसका राबता फातिमा ज़हरा से है? मैं वही हुसैन तो हूँ जो कभी जब मदीने तैयबा में हुआ करता था नबी बोसा दिया करते थे। मैं वो हुसैन हूँ जो जब मदीने तैयबा में था नबी ने अपने शहजादे हजरत इब्राहिम को मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया था। अल्लाहु अकबर। आपने इत्माम हुज्जत फरमाया, मेरे हुसैन जानते थे यजीदी कोई हिदायत को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन नातका बंद करना था, इत्माम हुज्जत कायम करना थी कि कयामत तक के लोग समझ जाए हुसैन ने जंग नहीं बल्कि दीन पर कुर्बानी दी है। हुसैन ने सब्र और रज़ा के अंदर दामन थामे हुए दीन पर कुर्बानी दी है। अल्लाहु अकबर। आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़ने के बाद कहा अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, तौबा कर लो। नबी के कलमा सच्चे दिल से पढ़ने के बाद नबी की आल के खून से अपने हाथ को रंगीन ना करो। यजीदी जिनके ऊपर बदबख्ती और शकावत तारी हो चुकी थी, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं हुसैन या तो यजीद के हाथ पर हाथ दो जुज जंग के, वरना कोई रास्ता नहीं है। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, है कोई तुम में जो मेरा तन्हा मुकाबला करे? तारीख बता रही है मुसलमानों, तारीख को उठाकर देखो, आज 7 मुहर्रमुल हराम लग चुकी है। अल्लाहु अकबर। जुमे का दिन है, दिन ढल चुका है। अल्लाहु अकबर। इमाम इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो तन्हा मेरा मुकाबला करे? इब्ने साद बदनिहाद जिसने बड़े बड़े पहलवान बचा के रखे थे इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए, एक एक करके भेजना शुरू किया, लेकिन सुभान अल्लाह जिसको शुजाअत नबी ने अता करी हो। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा तशरीफ लेके आई और नबी से इरशाद फरमाया, हुजूर इमाम हसन इमाम हुसैन आपके पास हैं, इन शहजादों को कुछ अता कर दीजिए। तो मेरे हुसैन को मेरे हुजूर ने शुजाअत अता करी थी। मैं दावे से कहता हूँ अगर मेरा हुसैन चाहता और शुजाअत के जोहर दिखाता तो ये मेरा ईमान है कि यजीदी 22 नहीं पूरी कायनात अगर यजीदी बन जाती तो ना हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर। हुसैन का दामन, अली मुश्किल कुशा का दामन, शोहदाए करबो बला का दामन, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाहु अकबर। आते गए, आप कत्ल कर रहे हैं, आ रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। एक हंगामा हो चुका है। ये कौन लड़ रहा है? ये अली मुर्तजा का शहजादा लड़ रहा है। ये कौन लड़ रहा है जिसकी रगों के अंदर कोई आम खून नहीं है बल्कि नबी का खून दौड़ रहा है? ये कौन शहजादा लड़ रहा है? ये वो शहजादा लड़ रहा है जिसके वालिद माजिद ने जब खैबर उठाने की बात आई थी तो हाथ आगे बढ़ाया, खैबर का दरवाजा हाथ में नजर आ रहा था। इमाम आगे बढ़े, यजीदी लश्कर पर हमला किया। कभी आप मना पे हमला कर रहे हैं, कभी आप मैसरा पर हमला कर रहे हैं, कभी आप कल्बे लश्कर पर हमला कर रहे हैं। यजीदियों के अंदर एक खलबली मच गई, यजीदियों के अंदर एक हैबत बैठ गई, एक दबदबा था, एक शहजादा लड़ रहा था, एक दबदबा बैठ चुका था। कौन है जो मुकाबले में आए? कौन है जो मुकाबले में आए? किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। पहलवानों के हाथ से तलवारें छूट चुकी थी जो अपने आप को पहलवान कहते थे, और मेरा हुसैन था जो अल्फाज ये पढ़ रहे थे, आओ 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 आओ। डींगे मारना और बात होती है लेकिन शुजाअत दिखाना और बात होती है। आओ आओ नबी की आल से अपने हाथों को रंगीन करो। आओ आओ नबी की आल आज मैदान करबला में है, अपने हाथ को रंगीन करो। इमाम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यजीदी भागते नजर आ रहे हैं। तारीख बता रही है करीब वक्त वो था कि यजीदी आज उस वक्त अपने हथियार डाल कर ऐलान कर देते, हुसैन हम हार चुके हैं, हुसैन फतेह मुबारक हो। करीब था यजीदी हथियार डाल दे और आवाज लगाते, हुसैन हम जंग हार चुके हैं। करीब था कि शबीब ने साद बदनिहाद अपनी तलवार को छोड़कर और कहते इमाम फतेह मुबारक हो। हातिफ से आवाज आती है, हुसैन तुम शुजाअत नहीं दिखाने आए हो बल्कि करबला के अंदर दीने पाके मुस्तफा पर अपनी कुर्बानी पेश करने आए हो। कसम है रब्बे काबा की अगर मेरा हुसैन चाहता तो तमाम के तमाम को तहे तैर कर देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जिक्रे शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला,
मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत। एक जदीदी खेमे का एक फर्द नकल फरमाता है, नकल करता है, तहरीर करता है कि मैंने करबला के अंदर, दश्ते नैनवा के अंदर 3 दिन भूखे और प्यासे रहने के बाद, रावी नकल करते हैं, यजीदी लश्कर का एक सिपाही नकल करता है, मैंने 3 दिन और 3 दिन ही नहीं बल्कि नबी की शहजादे की पूरी आल की कुर्बानी के बाद जो जौहर शुजाअत के हुसैन के देखे न पहले जिंदगी में नजर आए, न मेरी हयात में कभी मुझे नजर आए। सुभान फरमाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर शेरे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शमाइल रजा खान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती में फरहान रजा खान साहब क़िबला, आप हजरात इत्मीनान सुकून से बैठे। हजरत का खिताब हो रहा है और जिक्र शोहदाए करबला के ऊपर मुकम्मल खिताब हो रहा है, लिहाजा आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ बैठें। अपनी जगह पर बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर शहजादा फातह कश्मीर नबी रहे मज़र आला हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। बस अब मैं अपनी तकरीर की कुछ इख्तितामी अल्फाज कुछ कहूँ और उसके बाद अपनी तकरीर को ख़त्म करूँ। दुआ है मौला तबारक व तआला हमारे बयान और आपके समाअत को बारगाह इमाम अली मकाम में मकबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये कर रहा था इमाम अली मकाम जब आप जंग फरमा रहे थे, जिस वक़्त इमाम अली मकाम ने जंग फरमाई, उसके बाद जंग फरमाते फरमाते मेरे इमाम अली मकाम चूंकि आपको कुर्बानी देना थी, दीन पाक मुस्तफ़ा पर आपको कुर्बान होना था, आपने हमले को हल्का किया। यजीदियों ने हमले को हल्का देखने के बाद हमले को हल्का समझा और समझने के बाद मुहासरा तंग किया। तंग करने के बाद इमाम अली मकाम के ऊपर तीरों की बौछार कर दी। इब्न साद बदनिहात ने कहा तीरों की बौछार करो, तीरों की बौछार कर दी गई। रिवायत में आता है अबुल हनूक नाम का एक बदबख्त था, जिस बदबख्त ने ताक कर तीर छोड़ा और वो तीर सीधे इमाम अली मकाम की पेशानी अक़दस पर आकर लगा। अल्लाहु अकबर। मौर्रिख तारीख में लिखता है इमाम अली मकाम की पेशानी अक़दस के ऊपर तीर लगा। हकीकत के अंदर अब करबला के दूल्हा ने अपने खून से सेहरा बांध लिया था। मौर्रिख तारीख में लिखता है अब यानी कि तीर का लगना था, मेरे हुसैन ने खून से सेहरा बांध लिया था, शहादत का सेहरा बांध लिया था। अब उसके बाद तीरों की बौछार हो गई। जख्मों से ताप न लाकर घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं, तारीख में फिर से पीछे आओ। आपको याद है मैंने अभी बयान किया था जब हजरत औनो मोहम्मद तशरीफ नीचे लाए थे, आवाज हुसैन को लगाई थी, या हुसैन वहाँ अदरिकनी। जब हजरत अली अकबर घोड़े से नीचे तशरीफ लाए थे तो या अबता अदरिकनी, ए बाबा जान मदद फरमाइए, इमाम हुसैन ने मदद फरमाई थी। जब हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़े से नीचे तशरीफ लाए थे तो इरशाद फरमाया था या हुसैन अदरिकनी, ए इमाम मदद फरमाइए। लेकिन ये वो वक्त था जब मेरे इमाम नीचे तशरीफ लाए थे, कोई बचा ना था ख़ैमे अहले बैत के अंदर, सब जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए। घोड़े से नीचे तशरीफ लाने के बाद अल्लाहु अकबर, रिवायत में आता है एक बख्त इमाम अली मकाम के कत्ल के शहादत के गर्ज से आगे बढ़ा। आपके चेहरे अक़दस पर नजर पड़ी, हैबत से कांपने लगा, हिम्मत नहीं हुई कि तलवार चलाएं, हट गया। इतने में एक बदबख्त जिसका नाम शिमर मलऊन रिवायत में आता है, शिमर आगे बढ़ा। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया शिमर जरा अपना सीना तो खोल कर दिखा। शिमर मलऊन ने सीना खोल कर दिखाया, कोड़ के दाग उसकी नजर आए। इमाम अली मकाम ने फरमाया सच फरमाया था मेरे नाना जान ने कि एक कोड़ी कुत्ता है जो मेरे अहले बैत में के खून में मुंह डालता है, तू ही वो कोड़ी कुत्ता है। उसके बाद इरशाद फरमाया शिमर मुझे
मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने नियत बानी, अल्लाहु अकबर, ये नमाज़े इश्क अदा हो रही है। अल्लाहु अकबर। मैं कहा करता हूँ इमाम अली मकाम ने वो इश्क का सजदा करने के बाद क़यामत तक के लोगों की इबादत और रियाजत और सजदों की हिफाजत कर ली है। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने नियत बानी, अल्लाहु अकबर, मौला शहादत हुसैन के सदक़े में नाना जान की गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को बख्श दे। अल्लाहु अकबर। रिवायत में आता है आप सजदे में गए, मंजूर ही कुछ ऐसा था, शिमर मलऊन ने तलवार चलाई, अल्लाहु अकबर, जिसमें अतहर से सरे मुबारक को जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर पढ़िए, ए दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। करबला के वाक़ये बहुत अजीम है, मेरी क्या मजाल के मैं बयान करूं, मेरी क्या वुसअत के मैं उसे बयान कर सकूं। लेकिन बात यह है कि ज़ाकिरीन में हम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, सामीन में आपका नाम लिखवाना चाहते हैं। 2 चंद वाक़ये बयान कर दिए। दरसे करबला क्या है बस उसको समझो, पैगाम करबला क्या है बस उसको लेकर जाओ। इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमीन से आज बात करी जाती है, आज कहा जाता है, तरह तरह के अफराद हैं। मैं कहा करता हूँ करबला की सरजमीन को उठाकर देखो, वाक़ये करबला, तारीख़ करबला उठाकर देखो। हकीकत के अंदर तारीख़ करबला इस्लाम की एक तस्वीर का नाम है। सब्र करबला में नजर आता है, इस्तक़लाल करबला में नजर आता है, नमाज करबला में नजर आती है, नबी के दीन पर कुर्बानी करबला में नजर आती है। अल हुब्बु लिल्लाहि व लिरसूलिही वल बुग़्ज़ु लिल्लाहि व लिरसूलिही की तफसीर और उसकी तशरीह करबला में नजर आती है। इस्तक़लाल करबला में नजर आता है। इक़्तिदा किसे कहते हैं करबला में नजर आता है। मुक़्तदा कैसे बनते हैं करबला में नजर आता है। आओ करबला का जायजा लो। आज इत्तेहाद इत्तेहाद का नारा लगाने वालों, आज इत्तेहाद बातिल की बेसुरे गीत गाने वालों, आओ आओ हम भी इत्तेहाद करते हैं। आओ उठो उठो, हम भी तुम्हारे साथ इत्तेहाद करते हैं। आओ शाने से शाना मिलाओ, आओ कांधे से काना मिलाओ। लेकिन मैं आपसे इत्तेहाद करूंगा, चलो चलो हुसैनियत के प्लेटफॉर्म पे चलो, चलो हुसैनियत के प्लेटफॉर्म पे चलो, जिस प्लेटफॉर्म पे मसलक आला हजरत नजर आएगा, जिस प्लेटफॉर्म पे मजहब अहले सुन्नत नजर आएगा। लेकिन तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। मुझे पता है तुम नहीं आओगे। क्यों? इसलिए कि उस प्लेटफॉर्म पे वहाबियत के लिए जगह नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पे यजीदियत के लिए जगह नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पे नमरूदियत के लिए जगह नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पर देवबंदियत के लिए जगह नहीं है। अगर इमाम अली मकाम की सच्ची मोहब्बत है तो कहना होगा रजा के इश्क में मगन होकर मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान तो ये जान भी प्यारे चला जाना, ये जान भी प्यारे। नारे तकबीर, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, प्यारो मोहब्बत, प्यारो मोहब्बत, शोहदाए करबो बला का दामन। 365 दिन के अंदर 355 दिन अगर यजीदियों से हाथ मिलाओ और 10 दिन आकर हुसैन की मोहब्बत का दम भरो। 355 दिन यजीदियत के साथ दावत खाओ, 355 दिन देवबंदियत के साथ दावत खाओ, 355 दिन अहले तमाम यजीदियों के साथ दावतें उड़ाओ और 10 दिन सबीले हुसैन कर कर इश्क का दावा करो, मोहब्बत का दावा करो। आओ आओ इत्तेहाद करें, आओ आओ हम भी इत्तेहाद की फजा को हम वार कर रहे हैं। लेकिन वो इत्तेहाद जो हुसैन कर गए, वो इत्तेहाद जो सहाबा कर गए, वो इत्तेहाद जो अहले बैत कर गए, वरना ऐसा इत्तेहाद तुम्हें मुबारक हो और इत्तेहाद हुसैनी हुसैनियों के साथ हमें मुबारक। सुभान अल्लाह। हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, शोहदाए करबो बला का दामन। आओ उठाकर देखो, उस वक्त को याद करो जिसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अन अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु व अना काइदुहुम इज़ा वफदु व अना खतीबुहुम इज़ा सतु व अना शफीउहुम इज़ा हुबिसु अल करामतु वल मफातिहु यौमा इज़िम बिजती व लिवाउल हम्द यौमा इज़िम बिजती। नबी इरशाद फरमाते हैं याद करो उस वक्त को जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, याद करो उस वक्त को जब तुम एक वक्त बनाओगे और वक्त बनाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओगे। चलिए चलिए, नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, चलिए चलिए रब की बारगाह में अर्ज कर दीजिए। मना कर दिया जाएगा, इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। आज रब को इस गजब में मैंने देखा, आज से पहले ऐसा गजब रब का मैंने नजर नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। सब जाएंगे इकट्ठा होकर हजरत इब्राहिम के पास। चलिए चलिए रब की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए। कहा जाएगा जाओ जाओ इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मेरे
पास ना आऊं, मैंने अपने रब को आज वो कहर और गज़ब में देखा, इससे पहले ये कहर वो गज़ब नजर ना आया। तमाम अंबिया के पास जाएंगे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वो अना कायद हूं। हुसैन के नाना फरमाते हैं मैं ही तो तुम्हारा कायद हूंगा जब तुम वफ्द बनाकर लेके जाओगे। इरशाद फरमाते हैं जब रब की बारगाह होगी, कहरो गज़ब का मामला होगा, तमाम अंबिया खामोश होंगे, हजरत आदम खामोश होंगे, हजरत नूह खामोश होंगे, तमाम अंबिया और मुरसलीन खामोश होंगे और किसी को बोलने की सकत ना होगी। हमारा और तुम्हारा मामला क्या है? जहां नबी खामोश हो तो हुजूर फरमाते हैं घबराना नहीं, वो अना खतीब हूं, मैं तुम्हारी तरफ से खिताबत करूंगा, मैं तुम्हारा खतीब हूंगा रब की बारगाह में, मैं तुम्हारी तरफ से खिताबत करूंगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब मलाइका तुम्हें कैद करेंगे दुनिया के अंदर, तूने वहाबी से ये हाथ मिलाया था दुनिया के अंदर, ये काम किए थे, ये गुनाह किए थे, दफ्तर आमाल सामने होंगे और डर रहा होगा कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है। मैं इमाम हुसैन के नाना इरशाद फरमाते हैं व अना शफीउहुम, मैं ही तो तुम्हारा शफाअत करने वाला हूंगा, मैं ही तो तुम्हारी शफाअत करने वाला हूंगा जब तुम कैद किए जा रहे होगे। हुजूर फरमाते हैं अल करामतो वल मफाती, करामत और कुंजियां मेरे हाथ में होंगी, उस दिन मेरे हाथ में होंगी। लिवाउल हम हुसैन के नाना के पास होगा, करामत हुसैन के नाना के पास होगी, चाबियां हुसैन के नाना के पास होंगी, जन्नत की चाबियां हुसैन के नाना के पास होंगी। आला हजरत गुनगुनाए तो यही ना गुनगुनाए, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। खुलफाए राशिदीन का दामन, हुसैन आजम का दामन, शहीदे करबो बला का दामन। लिहाजा बस तकरीर के आखिरी अल्फाज, जो तकरीर के आखिरी अल्फाज सबक़े करबला है, वो ये करबला का सबक ये है जो तमाम औलियाए किराम ने करबला के वाक़ये को रकम किया। रकम करने के बाद जब दर्स देने की बात आई तो यही कहा दर्स हुसैन याद रखना सबील कामयाब रहेगी, दर्स हुसैन याद रखना लंगर कामयाब रहेगा, दर्स हुसैन याद रखना तुम्हारा तमाम तज़किरा हुसैन कामयाब रहेगा। बस एक बात मैं आपको बताऊं, फातह कश्मीर की मैंने ज़बानी जो है वो सुना कि हुजूर फातह कश्मीर की ज़बानी, बस वो सुनते चलो। फरमाते हैं अक्सर कि करबला के अंदर भी यजीदी हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी यजीदी हैं। जी फरमाते हैं हजरत करबला के अंदर भी यजीदी हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी यजीदी हैं। करबला में भी दाढ़ी है, हिंदुस्तान में भी दाढ़ी है। करबला में अब्दुल्ला नाम है, हिंदुस्तान में अब्दुल रहमान नाम है। करबला में भी नाम मुसलमानों जैसा, हिंदुस्तान में नाम मुसलमान। फर्क इतना है करबला में यजीदी कहा, हिंदुस्तान में वहाबी और देवबंदी कहा। जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, फातह कश्मीर। हाँ बात इत्तिहाद की करी जाओ, आए आओ इत्तिहाद हम भी करें। लेकिन एक वहाबी मौलवी उठता है, लिखने के बाद लिखता है कि माज़अल्लाह यजीद खलीफतुल मोमिनीन है, कहो माज़अल्लाह हम इत्तिहाद कर लें। एक वहाबी मौलवी उठता है, किताब का नाम खिलाफत माविया व यजीद है, मुसन्निफ का नाम महमूद अहमद अब्बास देवबंदी है। उठता है, उठने के बाद लिखता है कि हुसैन बागी थे, हम इत्तिहाद कर लें। माज़अल्लाह किताब लिखी जाती है कि उसमें लिखा जाता है यजीद के ऊपर वाजिब था कि हुसैन को कत्ल करे। माज़अल्लाह कहो हम इत्तिहाद करें। माज़अल्लाह अल्लाहु अकबर। एक किताब लिखी जाती है, राइटर का नाम है रशीद अहमद गंगोही, किताब फतावा रशीदिया। लिखा जाता है हुसैन का खिचड़ा हराम है, कहो माज़अल्लाह, हुसैन की सबील हराम है, कहो माज़अल्लाह। हम इत्तिहाद कर लें, आओ इत्तिहाद करें। लेकिन वो इत्तिहाद जहां पर मोहब्बत अली असगर नजर आए, वो इत्तिहाद जहां मोहब्बत उनो मोहब्बत नजर आए, वो इत्तिहाद जहां पर तुम न सिर्फ ज़बानी बल्कि अमली तौर पर कहो, अमली तौर पर कहो, तुम्हारा किरदार कहे, तुम्हारी गुफ्तार कहे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। ज़बान से नहीं, ज़बान से नहीं, ज़बान से नहीं, तुम्हारा अमल कहे, तुम्हारा किरदार कहे। बहुत कर ली नेता कर दी, बहुत कर लिया दुनिया कमा ली, बहुत दुनिया कमा ली। चलो चलो हुसैन को अब राजी कर ले, चलो चलो हुसैन के नाना जान को राजी कर ले, चलो चलो तज़किरा हुसैन करने के बाद दो बात हुसैन से कर ले, हुसैन के नाना जान को राजी कर ले।
मैं आपको बताता चलूं, दुनिया चंद रोजा है, सब खाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मोहब्बत हुसैन से करो, तुम्हारा किरदार बोलना चाहिए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, ये जबान नहीं, तुम्हारा किरदार बोलना चाहिए। मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चलचाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा सुनी का सुबह शाम, जिक्र आयाते फिलादत कीजिए। आज हुसैनियों, आज हुसैन आजम का तस्करा करने वालों, आज मुहिब्बान अहले बैत खोने का दावा रखने वालों, आज हुसैन आजम के मोहब्बत का दम भरने वालों, आज मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, फातह कश्मीर ने, हुजूर फातह कश्मीर ने अगर तुमसे पैसा मांगा हो, आओ आओ मुझे बताओ। अगर तुमसे तुम्हारा मकान मांगा हो, आओ आओ मुझे बताओ। अगर तुमसे तुम्हारी दौलत मांगी हो, आओ आओ मुझे बताओ। उन्होंने तो यही कहा है, हुसैन पाक का गुलाम बन जा। उन्होंने तो यही बताया, हुसैन पाक का आशिक बन जा। उन्होंने तो यही बताया, हुसैन आजम का सच्चा खादिम बन जा। उन्होंने तो यही बताया, हुसैन आजम के दुश्मन से दूर हो जा। उन्होंने हकीकत के अंदर उन्होंने तुम्हारे ऊपर वो मजहबी एहसान किया है, अगर 7 पुश्ते अपनी उनकी गुलामी में कुर्बान कर दो, एहसान ईमान जो तुम्हें दिया उसका नहीं भुला। बेशक, नारे तकबीर, मजहरे आला हजरत का दामन, फैजाने आला हजरत का दामन, फातह कश्मीर का दामन। हाँ हाँ सुला कुल्लियो, क्या कलमा पढ़ाने का भी एहसान चला गया? उन्होंने तो तुम्हें कलमा पढ़ाया है। क्या तौबा कराने का भी एहसान चला गया? उन्होंने तुम्हें तौबा कराई। क्या वहाबियों से बचाने का भी एहसान चला गया? उन्होंने तुम्हारे ईमान की हिफाजत करी। क्या देवबंदियों से बचाने का भी एहसान चला गया? हुजूर फातह कश्मीर ने, यही कानपुर की सरजमीन थी, एक जानिब वहाबियत के प्रोग्राम हो रहे थे, दूसरी जानिब स्टेज लग रहा था, तो वही शेर रजा का शेर तो आ रहा था, वही तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहा था। मैं सच कहता हूं तुमसे कि इस दौर नहीं बल्कि इस दौर के अगर तुम 100-150 नहीं बल्कि कितने मौलवियों को उठाओ, जो काम हुजूर शेर हिंदुस्तान कर गए वैसा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने दुनियावी हवस के अंदर, दुनियावी लालच के अंदर नहीं बल्कि दीन के लालच के अंदर काम किया है। मुहिब्बान अहले बैत बनकर तुम्हारे ईमान की हिफाजत करी है। दुआ है मौला तबारक व तआला, अल्लाह हमारे ऐसे मुहसिनीन को मौला उम्र में बरकतें अता फरमाए। दुआ है मौला तबारक व तआला, अल्लाह हमारे ऐसे मुहसिनीन की उम्र को तवील फरमा दे। अल्लाह हमारे ऐसे मुहसिनीन का साया हम पर दराज फरमा दे, जिन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हाथ चूम, जिन्होंने ये नहीं कहा मेरी मनकबत पा, जिन्होंने ये कहा वहाबी से दूर हो जा, मेरा साथ आ जाएगा। हक है, बेशक हक है। बस आखिरी बात, 2 बातें अर्ज कर कर मैं रुखसत होना चाहूंगा। यही पैगाम शेर सुन्नत है, यही पैगाम मुजाहिद मिल्लत है, यही पैगाम शेर हिंदुस्तान है, यही पैगाम खानकाह हशमतिया है, यही पैगाम शहजादगान मजहर आला हजरत का है कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। वहाँ मोहब्बत खत्म तो हम तेरे नहीं हैं, वहाँ मोहब्बत खत्म तो हम तेरे नहीं हैं, वहाँ मोहब्बत खत्म तो हर जगह से खत्म, राबता खत्म, से राब्ता खत्म, अली से राब्ता खत्म, वहां मोहब्बत खत्म तो गौस से राब्ता खत्म, वहां मोहब्बत खत्म तो सब से राब्ता खत्म, और जब राब्ता खत्म तो सिवाय जहन्नम कोई रास्ता नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। दुआ है मौला तबारक व तआला इन चंद कलमात पर हमें और आपको अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। 2 मिनट में बोल देंगे वो।